बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। सऊदी वली अहद G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए बाली रवाना। ताइवान रेड लाइन है, अबूर नहीं होनी चाहिए, चीनी सदर का अमेरिका को दो टोक पैगाम। G20 सरबराही इजलास का आगाज, यूक्रेनी सदर का खिताब। आइडियाज 2022 हरबा मिसाइल और ड्रोन शाहपर-2 पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। यूरोपीय यूनियन ने ईरानी वजीर दाखिला और सरकारी टेलीविजन पर पाबंदियां आयद कर दी। इजरायली सदर ने नेतन्याहू को हुकूमत बनाने की दावत दे दी। चीनी वजीर आजम का मशरकी एशिया में अमन और खुशहाली के फरोग के लिए ताउन का मुतालबा। तुर्किया का दहशतगर्द हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का ऐलान। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इंडोनेशिया के जजीरे बाली में मुनक्किद होने वाले ग्रुप 20 के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए मुमलिकत से रवाना हो गए। सऊदी प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक वली अहद मुतअद्दिद दीगर एशियाई ममालिक का भी दौरा करेंगे, जहां वो अपने हम मनसब और रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। इनसे दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन को मतनब्बा करते हुए कहा है कि ताइवान पहली रेड लाइन है, अबूर नहीं होनी चाहिए। आलमी खबरसार एजेंसियों और मौकर अमरीकी नशरियाती अदारे CNN के मुताबिक चीनी सदर ने अपने हम मनसब अमरीकी सदर से ये बात इस वक्त की जब दोनों रहनुमाओं के दरमियान इंडोनेशिया के इलाके बाली में मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये पहली मुलाकात है और एक ऐसे वक्त में हो रही है जब ताइवान समेत कई दीगर इशूज़ पर वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान तनाज़ात में आलमी सतह पर शिद्दत महसूस की जा रही है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग और अमेरिकी सदर जो बाइडेन के दरमियान G20 कॉन्फ्रेंस के मौका पर साइड लाइन पे होने वाली मुलाकात तकरीबन 3 घंटे तक जारी रही। चीनी सदर के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने अपने अमरीकी हम मनसब से वाज़ेह तौर पर कहा है कि ताइवान पहली रेड लाइन है, अबूर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ताइवान के मसले को चीन अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात की बुनियाद भी करार दिया। सदर जो बाइडेन ने अमेरिकी सदर का मनसब संभालने के बाद शी जिनपिंग से होने वाली पहली मुलाकात के बाद ज़राए अबलाग से एक गुफ्तगू में कहा कि अमेरिका चीन के साथ कोई तनाज़ा नहीं चाहता। मेरे ख्याल में चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा। चीन के साथ तमाम मसाइल हल नहीं हुए, लेकिन नई सर्द जंग शुरू नहीं हो रही और चीन के सदर कई अमूर पर समझौते के लिए भी तैयार हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इंडोनेशिया के शहर बाली में 2 रोज़ा G20 सरबराही इजलास का आगाज़ हो गया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने इजलास से वीडियो खिताब किया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक G20 सरबराह इजलास में यूक्रेन जंग का मौजू हावी है। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी का कहना है कि इजलास के मुश्तरका आलामिया में यूक्रेन पर रूसी जारहियत की मजम्मत के लिए मगरबी ममालिक को कोशिशों का जिक्र होगा। इंडोनेशिया के सदर ने इजलास के दौरान तमाम ममालिक पर जंग के खात्मे के लिए जोर दिया। सदर इंडोनेशिया का कहना था कि G20 रुकन ममालिक बड़ी ताकतों के दरमियान एक और सर्द जंग की इजाज़त नहीं दें। हमें दुनिया को हिस्सों में तकसीम नहीं करना चाहिए। इजलास में रूस की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ कर रहे हैं। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने G20 इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। उनका कहना था कि वक्त आ चुका है कि रूस की तबाहकुन जंग को ख़त्म किया जाए और हज़ारों जानें बचाई जाएँ। यूक्रेन के सदर ने अपने खिताब में मुख्तलिफ ममालिक पर यूक्रेन से अनाज के मुआहदे में तोसी पर जोर दिया।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं 11वीं बैन अवी दफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 में पाकिस्तान की अहम दफाई मसनूआत को मार्केट किया जा रहा है। इन मसनूआत में सब सोनिक क्रूज मिसाइल हरबा और जदीद जंगी ड्रोन शाहपर 2 पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है। बैन अवी दफाई नुमाइश में मौजूदा दौर में रवायती जंगों के तब्दील होते मैदान सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान भी दुनिया में जदीद स्मार्ट दफाई टेक्नोलॉजी में खुद इन्हसारी के रास्ते पर गामजन है। दफाई मसनूआत तैयार करने वाले अदारे ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशंस ने मुल्की दफाई सनत में जदीद सब सोनिक क्रूज मिसाइल बैन अवी मार्केट में मुतारफ करवा दिया। पाकिस्तान का सब सोनिक क्रूज मिसाइल हरबा की रेंज 208 किलोमीटर है। ये लॉन्ग रेंज एंटी शिप क्रूज मिसाइल समंदर से इंतहाई कम ऊंचाई पर सफ़र करने की खसूसियत की वजह से दुश्मन के रडार सिस्टम से भी ओझल रहता है। ये अदारा पाकिस्तान को ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी आगे ले गया है। आज़रबाईजान, आर्मीनिया और रूस यूक्रेन जंग में ड्रोन कामयाब तरीन हथियार साबित हुआ है। दफाई नुमाइश में शाहपर 2 जंगी ड्रोन खसूसियात का हामिल है जो फ़ज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले लेज़र गाइडेड मिसाइलों से लैस है। स्मार्ट दफाई टेक्नोलॉजी के साथ ड्रोन तैयारों और सब सोनिक क्रूज मिसाइल पाकिस्तान की दफाई शोबे में अहम कामयाबियां हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूरोपीय यूनियन ने ईरान के वजीर दाखिला और सरकारी टेलीविजन समेत 29 शख्सियात और अदारों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की जानिब से जारी बयान में ईरान में मुजाहिरीन पर तशद्दुद की मजम्मत करते हुए ईरानी वज़ीर दाखिला, ईरानी इनकलाबी गार्ड के चीफ, साइबर पुलिस के सरबराह भी शामिल हैं। यूरोपीय यूनियन की ईरान की 29 कंपनियों और शख्सियात पर आयद पाबंदियों में सफरी पाबंदियाँ, असासों का मुंजमद होना और दीगर शामिल हैं। ईरान में गुज़िश्ता कई हफ्तों से हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। मुजाहिरीन पर तशद्दुद और क्रैकडाउन में मुतअद्दिद अफराद हलाक हो चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल के सदर ने 1 नवंबर के इंतखाबात की फातिहा लिकुद पार्टी के चेयरमैन नेतन्याहू को हुकूमत बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी है। तुर्क खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू के साथ मौजू से मुतल्लिक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ऐज़क हर्ज़ोग ने असम्बली ग्रुपों के साथ मुज़ाकरात के बाद लिकुद पार्टी के चेयरमैन नेतन्याहू को हुकूमत बनाने की जिम्मेदारी सौंपने का ऐलान कर दिया। इसराइली सदर ने कहा कि असम्बली ग्रुपों के साथ मुज़ाकरात में 64 असम्बली मेंबरान ने नेतन्याहू को और 28 ने मुस्तकबिल पार्टी के चेयरमैन याइर लैपिड को उम्मीदवार जाहिर किया, जबकि असम्बली के 28 मेंबरान ने लाताल्लुकी का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि असम्बली की भारी अक्सरियत हासिल करने, असम्बली की सबसे बड़ी पार्टी होने और हुकूमत बनाने का सबसे ज़्यादा मौका रखने के पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए लिकुद पार्टी को हुकूमत बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अदालतों में नेतन्याहू के खिलाफ ज़ेर समाअत 3 बदअनवानी मुकदमात हुकूमत बनाने की जिम्मेदारी में रुकावट नहीं है। कानून की रूह से नेतन्याहू 28 रोज़ में हुकूमत बनाने के पाबंद हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीनी वज़ीर आज़म ने मशरकी एशियाई सरबराही कॉन्फ्रेंस में मशरकी एशिया में दरीना अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मौक़ा के इश्तराक और इलाक़ाई ताउन को मुस्तहकम करने पर जोर दिया। ली ने इन ख्यालात का इजहार कंबोडिया के वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत 17वीं EAS से खिताब करते हुए किया, जिसमें आसियान ममालिक के रहनुमाओं, जनूबी कोरिया के सदर, अमरीकी सदर जो बाइडन, जापानी वज़ीर आज़म, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म और भारतीय नायब सदर, रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। ली ने कहा, तवानाई, खुराक और मालियाती ख़तरात और चैलेंजेस के साथ बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई सूरत हाल पेचीदा है। इन हालात में खित्ते में मजमूई तौर पर
امن اور استحکام برقرار رہا ہے، علاقائی اقتصادی انضمام مسلسل آگے بڑھ رہا ہے اور صنعتی اور سپلائی چین کا ایک مستقل نظام تشکیل پا رہا ہے۔ چینی وزیر اعظم نے کہا کہ جیسے جیسے خطے میں لوگوں کے درمیان امن اور ترقی کا مطالبہ مضبوط ہو رہا ہے، خطے کے ممالک کو باہمی احترام کو برقرار رکھنے، یکساں تعاون کو فروغ دینے اور خطرات اور چیلنجز سے مل کر نمٹنے کی ضرورت ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترکی نے دہشت گرد حملے کے ذمہ داروں کے خلاف جوابی کارروائی کرنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ترک وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ ترکیہ دہشت گرد حملہ کرنے والوں کے خلاف جوابی کارروائی ضرور کرے گا اور دہشت گردی کے خلاف اپنی پرعزم اور جائز جنگ جاری رکھے گا۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ استنبول حملے کی مرکزی ملزمہ کو واردات کے بعد یونان فرار ہونا تھا، لیکن اسے پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ دوسری جانب ترک میڈیا کا کہنا ہے کہ استنبول کا استقلال ایونیو پیدل چلنے والے افراد کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ سڑکوں سے بینچ ہٹا دیے گئے ہیں جن پر اب پولیس گشت کر رہی ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز استنبول استقلال ایونیو پر دھماکے کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک اور 81 زخمی ہو گئے تھے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔